ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चों को कौन मिला है? तुम्हारा स्वीटेस्ट बाबा मिला है। बाबा आए हैं हम बच्चों की तकदीर बनाने के। बाबा कहते हैं बच्चे, तकदीर ऊंची बनानी है तो आपस में बहुत बहुत खीरखंड होकर रहो, मीठा होकर रहना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। अब इस बात पे ध्यान दो, अगर आप को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो मुझे मन से, वाचा से, कर्म से, अपने कर्मों से भी बहुत बहुत सुखदाई बनना है, मीठा बनना है। कभी भी किसी के लिए न कड़वे वचन बोलने हैं, न सोचने हैं, न ऐसा कोई कर्म करना है जिससे औरों को दुख मिले। बाबा कहते हैं संगम युग पर ही मैं आता हूँ, विश्व की सर्व आत्माओं की तकदीर बनाने के लिए, तकदीर जगाने के लिए। फिर जो बच्चे को अपनी तकदीर ऊंची बनानी होती है वो फिर बाबा को पहचान के बाबा की मत पे चलने लगते हैं ना। तो बाबा की आज की मत है, हमें सबसे खीरखंड होकर रहना है, बहुत ही मीठा होकर रहना है, लून पानी नहीं। तो बाबा कहते हैं रोज ये अपने अंदर जांचो कि मैं आज सभी से मीठा व्यवहार करके चला, किसी से लून पानी तो नहीं हुआ। बाबा यहाँ पर आके हमें शिक्षाएं देते हैं। इसमें भी मुख्य 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान का, योग अर्थात ज्ञात का, धारणा का और सेवा का। जितना हम बाबा से सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो वो धारणा भी होती जाती है। और फिर हम जब बाबा की मत पे चलते हैं, बाबा की जो कही हुई बातों को जीवन में धारण करके चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे से सेवा भी होती रहती है। चाहे हम मन से अच्छा सोचे या मुख से किसी को अच्छा कुछ ज्ञान सुनाए या कर्मों से अच्छा करे, तो यही सेवा होना। अभी बाबा हम आत्माओं की सदगति करने आए हैं ना, तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारी सदगति के लिए तुम्हें श्रेष्ठ मत देता हूँ। मैं हूँ श्री श्री निराकार, अर्थात ऊंच से ऊंच, समझदार से समझदार, तुम्हें भी समझदार बनाता हूँ। तुम समझदार बनते हो, मैं समझदार से समझदार हूँ, तुम समझदार बनते हो। बाबा के पास दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं, जितने भी कोर्सेस है ना, जो भी आजकल नई नई चीजें बनती है, शिव बाबा के पास वो सब ज्ञान है। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा जिसको भी चाहे उसको उस रीति समझा सकते हैं। चाहे डॉक्टर हो तो बाबा डॉक्टरों को उनकी भाषा में ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि मुरली तो शिव बाबा चलाते हैं ना। चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई माता हो, चाहे कोई भीलनिया हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी प्रकार का मनुष्य आत्मा हो, बाबा सबको अपने अपने रीति से ज्ञान सुनाते समझाते हैं, क्योंकि बाबा को तो सबकी सदगति करनी है ना। तो ऐसे थोड़ी सिर्फ बाबा भारतवासियों की ही सदगति करनी है, लेकिन बाबा को तो विश्व में जितने धर्म हैं, जितने तरीके के मनुष्य हैं, जितने भी अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां लेके पोस्ट पे जितने भी लोग हैं, मनुष्य आत्मा, सबकी सदगति कर, क्योंकि बाबा इस ड्रामा का डायरेक्टर है ना। तो बाबा को तो सबका सबको वर्षा देना है ना। आज इस दुनिया को भले ही अलग अलग लोग संभाल रहे हैं, लेकिन वो भी तो भगवान को याद करते हैं ना। कहीं ना कहीं तो उनको भी शक्ति तो परमात्मा से ही मिलती है ना, तभी तो दुनिया को इस हालत में भी जैसे भी संभाल रहे हैं, तो संभाल तो रहे हैं ना।
चाहे गुरुओं ने संभाला, चाहे सन्यासियों ने संभाला, या किसी भी धर्म स्थापक ने संभाला, किसको संभाला उन्होंने? बाबा के बच्चों को संभाला ना। लेकिन अब बाबा कहते हैं तुमने बहुत संभाल लिया, अब मैं आया हूँ अपने सब बच्चों को संभालने। तुम भी थक गए हो ना संभाल संभाल के। देखो सत्य त्रेता में तो फिर भी हमारे पास वर्षा था, तो हमें कोई दुख अशांति नहीं थी। द्वापर से जब दुख बढ़ा तो चाहे मनुष्य आत्माओं ने भक्ति से सृष्टि को संभाला दुख दूर करने के। भक्ति भी करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, उनसे दुख तो कम होते ही है ना। चाहे अलग अलग धर्म स्थापक आए, उन्होंने भी सृष्टि को संभाला कि दुख दूर हो। सबको कहा भगवान को याद करो, ईश्वर को, अल्लाह को। फिर सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ के, उन्होंने तो अच्छा काम किया, बल उन्होंने घर बार छोड़ा, लेकिन उनके जंगलों में तप करने से ये सृष्टि तो पवित्र तो रही। नहीं तो अभी तक तो ये सृष्टि बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि इस सृष्टि के दुखी होने का मूल कारण ही है अपवित्रता, वो उसमें भी काम दिखा। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों ने बड़ घर बार छोड़ा, उनका भी पार्ट था। अगर वो छोड़ के नहीं जाती तो सृष्टि तो विकारों के कारण बहुत ही बुरी हालत हो जाती, तो उन्होंने भी संभाला। फिर धीरे धीरे और गुरु आदि आए, अब तो गवर्नमेंट संभालती है। अब तो किसी में भी शक्ति नहीं रही है ना, सब दुखी हो गए, सब शक्तिहीन हो गए। तो इस समय सृष्टि पर कौन आए हैं? स्वयं निराकार परमात्मा, वही अभी हमें मत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बना के तुम्हें स्वर्गवासी बनाने आया हूँ। तुम नरकवासी बन गए हो ना। कहते हैं ना स्वर्ग में शेर बकरी भी खीर खंड होकर रहते हैं, अर्थात बहुत ही मीठा होकर रहता है। ऐसे वहाँ शेर बकरी होती नहीं है, सत्युग में तो बकरी होती नहीं है, क्योंकि बकरी होगी तो जगह जगह पे गंद कर देती है। और शेर जैसे भयानक, पर वहाँ पे जो भी जीव जंतु होते हैं वो दुखदाई नहीं होते, लेकिन ऐसे जानवर होते नहीं। पर ये कहावत बनी हुई है, अर्थात वहाँ सभी आत्माएं बहुत अच्छी से मीठी होकर रहती है। देखो स्वर्ग की दुनिया भी है ना, यमुना के कंठे पे बनती है। बॉम्बे में नहीं होगी स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग में बॉम्बे भी नहीं होगा, क्योंकि बॉम्बे का समुद्र का किनारा है ना, खारा पानी। लेकिन स्वर्ग मीठी नदियों के पास उन सबके महल आदि है, तो इससे खारा पानी आदि भी नहीं होगा। तो जब वहाँ की दुनिया ही इतनी मीठी, मनुष्य आत्मा इतने मीठे, प्रकृति इतनी अच्छी, तो फिर हम कितने सुखदाई होंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ फिर से स्वर्ग की स्थापना करने। तुम बच्चों को सदा खुश खुश रहना चाहिए कि बाबा हमारे बुलाने पर हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना करें। बाबा कहते हैं कि बच्चों ने तो बाप को बुलाया, लेकिन अब बाबा आए हैं तो बच्चों को पहचानना भी तो चाहिए ना। लेकिन पहचानेंगे कैसे? जब हमारा वो तीसरा नेत्र खुलेगा, अर्थात जब हमें आत्मा की जागृति होगी। जब तक मैं आत्मा हूँ ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका अनुभव नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तब तक मेरा बाप परमात्मा है ये कैसे हमें अनुभव होगा। और परमात्मा अभी नई सृष्टि की स्थापना के लिए वर्षा देनी है, ये कैसे हमारे अंदर बैठेगा। तो इसके लिए बाबा कहते थोड़ा समय एकांत में अपने लिए निकालो, उसमें लिखो या अपने आप को ऐसा अनुभव कराओ जैसे कि मैं शरीर पक्का हो गया है ना, ऐसे हमें एकांत में बैठ के अपने अंदर ये पक्का करना है। कैसे पक्का करना है? अपने आप को विजुअलाइज कर कि मैं भ्रुकुटी पे बैठी आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही मुख से बोलती हूँ। जब कोई दूसरी आत्मा मुझे कुछ बोलती है तो मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ,
फिर उसकी बात सुन के, विचार करके, निर्णय करके, फिर मुख से उसको रिस्पॉन्ड देते। तो ऐसे ऐसे जब हम पहले अपने आप को पढ़ाएंगे ना, तो हमारा ये आत्मिक पाठ पक्का होगा। फिर मैं आत्मा अब अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने बाप परमात्मा को याद करें, क्योंकि शरीर को तो शक्ति मिलती है भोजन खिलाने से, लेकिन मुझे आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए मुझे अब मुझे आत्मा को परमात्मा को याद करना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी घड़ी जो मैं एक दूसरी आत्माओं से पाठ बजाती हूँ, तो मुझे कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी मुझे लोभ होता है। पर शरीर को इतना खाना चाहिए नहीं। बाबा कहते हैं शरीर को क्या चाहिए, 2 रोटी। पहले हम कोई मजदूरों जैसे काम तो नहीं करते हैं ना जो हमें इतना खाना चाहिए, लेकिन मुझे आत्मा लोभवश बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटी की चीज खा लेती हूँ। तो कर्म क्षेत्र में मुझे मेरे अंदर ये लोभ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लोभ के वश उल्टी सीधी चीजें खा लूंगी तो शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर मुझे दवाई करनी पड़ेगी, फिर ये हो जाएगा। इसलिए ये सब हमें एकांत में अपने आप को पढ़ाना है। इसलिए मुझे लोभवश भी कोई कार्य नहीं करना। अब मोहवश अगर मैं दूसरी आत्माओं को आगे नहीं बढ़ने, क्योंकि मोह होता है ना, माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, तो कभी किसी से बात नहीं करने देते या कहीं जाने नहीं देते। या मोह तो आपको अच्छे से पता ही होगा मोह कैसे होता है बच्चों में। मोहवश हम बच्चों को बांध के रखते हैं, उनको आगे कई बार उनके जीवन में हम उनको आगे भी नहीं बढ़ने देते। तो वो तो आत्मा है ना, मेरे घर आई है, मेरा बेटा बन के या बेटी बन के, या मेरा पति है, मेरा कोई भी रिश्तेदार है, लेकिन है तो वो आत्मा ना। अब वो आत्मा अभी इस जन्म में मेरे पास आई, पिछले भी उसके कोई हिसाब किताब होंगे किसी और आत्माओं से, तो उसको वो भी तो चुप करना है ना। तो मैं मोहवश उसको बांध के क्यों रखूं? इससे अच्छा तो मैं उस आत्मा को भी परमात्मा का परिचय दे, उस आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ देती हूँ, जिससे वो जहाँ भी जाए जो कुछ भी करे परमात्मा उसके साथ रहेंगे, तो वो उनकी मदद करेंगे। क्योंकि बाबा की याद से तो किसी आत्मा का बुरा हिसाब किताब होता है, उसमें भी बाबा उसको मदद करके उस बात से शांति पूर्वक शक्ति देके निकाल लेते हैं, अगर उस आत्मा को बाबा के ऊपर विश्वास है। तो मुझे मोहवश भी कोई कार्य नहीं है, मुझे कामवश भी कोई बुरे काम नहीं करने हैं, क्योंकि अब मैं कामवश कुछ बुरे काम करूंगी तो मेरा बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा। तो मुझे कामवश काम की संकल्प भी नहीं करना। ऐसी कोई पुरानी बातें काम विकार के वश जो मैंने की है वो याद आए, वो भी मुझे बाबा को दे देंगे। तो अब मुझे आत्मा को कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश, देह के अहंकार के वश भी मुझे कोई कार्य नहीं करना है। मैं फलाने की बहू हूँ, मेरा इतना सुंदर फेस है, मेरी आंखें अच्छी हैं, या मेरे शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, जिनके कारण हमें अहंकार आ जाता है। कभी देह के संबंध से कि मैं इसकी बहू हूँ, इसकी बेटी हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं इतनी होशियार, मुझे ये चीजें आती हैं। तो ये अहंकार वश अगर मैं कार्य करूंगी तो मैं बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। मुझे तो अब कर्म क्षेत्र पे बाबा के साथ रहना। तो सुबह सुबह को या जब भी समय मिले तो अपने को ऐसे पढ़ाओ कि अब मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र में जाने से पहले अपने आप को बाबा को याद करके चार्ज करते हैं। अपने आप में शक्तियां भर रहे हैं। बाबा से इतनी शक्तियां मुझ में आ रही, इतनी ज्ञान की किरणें, गुणों की किरणें आ रही हैं
कि मैं जब कर्म क्षेत्र में जाऊं दुनिया में पार बचाने किसी भी आत्मा के साथ, तो मैं इन सर्व विकारों से और जो भी बुराइयां हैं, घृणा, जेलसी, नफरत, इन सब से मुक्त होके अपना पार बिताऊं। और मुझे कोई कर्म क्षेत्र में कोई दुख की बात पुरानी भी याद नहीं आनी चाहिए। तो मैं सब कुछ बाबा को दे देती हूँ, बाबा की शक्ति से सब मेरे अंदर खत्म होता जा रहा है और मैं आत्मा एकदम शुद्ध हो जा रही हूँ, शक्तिशाली हो रही हूँ। जैसे तो मैं अपनी आत्मा को स्नान भी करा रही हूँ और आत्मा में शक्तियां भर के आत्मा को भोजन भी खिला रही हूँ, शक्तियों, गुणों और ज्ञान। तो ऐसे हमें अपने आप से बातें करके बाबा कहते हैं फिर कर्म क्षेत्र में आओ। तो अब हमें इस रीति अपने को परिवर्तन करना है, त्याग करना है, क्योंकि मैं आत्मा अपने शरीर को तो शक्ति वैसे दे रही हूँ, लेकिन मुझ आत्मा को शक्ति ऐसे देंगे। तो ये आत्मा का पाठ ऐसे पक्का करना, एकांत में बैठ के अपने आप को रियलाइज कराओ कि इस शरीर से मैं क्या क्या कार्य करती हूँ। अब इस शरीर से कार्य कराने वाली शक्ति को, मुझ आत्मा को शक्ति भरनी है परमात्मा को याद करके। फिर बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके शक्तियां भरो, गुण भरो। फिर मेरे बाबा ने टीचर बन के मुझे क्या क्या शिक्षाएं दी, परम धाम की शिक्षा दी है, पूरे ऊपर से नीचे तक का ज्ञान दिया है ना बाबा ने। ऊपर ऊपर है हमारा निराकारी लोग, फिर सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा लाइव के शरीर में फरिश्तों के रूप में बैठी हूँ, बाबा के सामने, बाबा ब्रह्मातन में बैठे हैं। बाबा ने मुझे सूक्ष्म लोक का ज्ञान दिया है, परम धाम का ज्ञान दिया है। वहां पे मैं आत्मा निराकार रूप में रहती हूँ बाबा के साथ और अपने सारे भाइयों के साथ, आत्मा सबके साथ। तो सूक्ष्म वतन में मैं बाबा से मिलती हूँ। फिर बाबा ने मुझे सृष्टि का भी ज्ञान दिया है कि अभी जो सृष्टि की हालत चल रही है, इससे पहले अभी जो सृष्टि पे हालत चल रही है इसको कलयुग कहा जाता है। इससे पहले भी इस दुनिया में दुख था, लेकिन इतना नहीं था, उसको द्वापर युग कहा जाता था। उससे पहले इसी दुनिया में हम चांदी की दुनिया में होते थे, वहां पे श्री राम श्री सीता का राज्य था। इससे पहले इसी दुनिया में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। तो ऐसे ऐसे अपने आप को रिवाइज करो कि बाबा ने मुझे कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। कि आज जैसे लोग कहते हैं कि इतने नंबर का प्रेसिडेंट है, इससे पहले ये प्रेसिडेंट थे, उससे पहले ये प्रेसिडेंट थे, आज जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर था। तो हमें बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया। हमें बाबा ने बताया है कि सबसे पहले इस सृष्टि पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य है, फिर अलग अलग द्वापर से अलग अलग राजाएं, पतित राजाएं, विकारों के वश होकर जो राजाओं की डिग्री हुई, फिर द्वापर से कलयुग में भी उन राजाओं का राज्य था, अभी गवर्नमेंट का राज्य है। तो फिर मुझे बाबा ने क्या क्या टीचिंग दी है, ये इसके अलावा भी बाबा ने हमें बहुत कुछ बताया। तो आप वो सारी बातें रिवाइज करो, ऐसे ऐसे करके अपने आप के लिए जितना हम अपने अंदर आत्मा समझेंगे और हमें बाबा ने क्या क्या ज्ञान दिया है, मुझ आत्मा को दिया है। इस समय हम शरीर से डिटैच होकर मुझ आत्मा को ये ज्ञान दिया है। तो ये हमें अभ्यास करते रहेंगे तो हमें आत्मा का पाठ पक्का होगा। जब मैं आत्मा का पाठ पक्का होगा तो ऑटोमेटिकली आत्मा का बाप भी आत्मा को पक्का हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, लेकिन वो कौन ले सकेगा पूरी तरीके से। हालांकि जो भी ज्ञान सुन रहे हैं वो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन जब हमें इतना ऊंची नॉलेज मिल रही है, इतनी समझ मिल रही है, तो हमें इसकी डीपनेस में जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं। जो दुनियादारी में जब हम आते हैं तो आलतू फालतू की बातें होती है ना, बाबा कहते हैं ये वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, यही मूल बीज है। किसके बीज है? क्रोध के। आप कभी अपने आप को जज करके देखना है, एकांत में बैठ के सोचना कि मुझे क्रोध क्यों आता है।
क्योंकि क्रोध आने से पहले ना हमारे अंदर वेस्ट थॉट्स आते हैं। कौन से वेस्ट थॉट आते हैं? उसका भी मूल कारण है क्यों। ये क्यों करता है? वेस्ट थॉट्स का बीज है, वेस्ट थॉट्स बीज हैं। इस बीज से क्रोध उत्पन्न होता है और इसका भी एक शब्द निमित्त है। वो कौन सा शब्द है? क्यों। उस एक शब्द, इस एक शब्द के बीच को अगर हमने खत्म कर दिया तो सहज ही हम क्रोध से मुक्त हो जाए। जब हमारे अंदर ये वेस्ट थॉट्स आते हैं, फिर वेस्ट थॉट्स का बीज है क्यों। एक क्यों, यह क्यों हुआ, यह इसने क्यों किया, यह ऐसा क्यों करता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो ये ऐसा क्यों करता है। तो कौन सा शब्द आया? क्यों। तो जब क्यों 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 बोलते हैं ना तो इसकी लंबी क्यों लग जाती है। तो बाबा कहते हैं अब हमें अगर इन वेस्ट थॉट्स से मुक्त होना है ना, और इस वेस्ट थॉट्स के बीच से क्यों से मुक्त होना है, तो बाबा जो हमें रोज रोज नॉलेज देते हैं ना, इसको ऐसे एकांत में बैठ के अपने आप को पढ़ाओ कि सभी आत्माएं इधर एक्टर्स पार्ट बजा रही हैं। किस आत्मा के अंदर कौन से संस्कार है, उसके पिछले हिसाब किताब क्या है किसी की, उस अनुसार ही वो आत्मा कार्य कर रही है। उसमें हम उसको नहीं बोल सकते कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। उसका पार्ट ऐसा है, उसके संस्कार ऐसे। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? अगर हमें उससे डिस्टरबेंस हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको बाबा की याद की शक्ति से उस आत्मा को भी शक्ति दे सकते हैं। उस आत्मा के भी पिछले जन्मों के संस्कार, स्वभाव और उसके हिसाब किताबों को चुकू करा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें आत्मिक भाव होना चाहिए। और प्लस हम बाबा की याद से अपने अंदर इतनी शक्ति भर सकते हैं कि वो जो कुछ भी करता है ना, उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम उस समय उसको क्यों क्यों कह के क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी उस गलती को देख के भी उसके लिए शुभ भावना रखेंगे। छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आपकी ही जो भी आत्मा है आपके कांटेक्ट में आती है तो आपके संबंधी हैं, तो हमें उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन हमें क्रोध के बदले शुभ भावना रखनी, क्यों के बदले बाबा को वो सब देके उनके प्रति शुभ भावना। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब हम अपने आप को ऐसे समझाते रहेंगे, पहले अपने आप को पक्का करो। पहले ऐसे नहीं आप डायरेक्ट ही उस सुबह सुबह उठ के ही आप अपना कार्य करना शुरू करो। लेकिन अब हमें जो नॉलेज मिली है ना, इसको हमें रिवाइज करना है। चाहे आप रात को एकांत में बैठो, सोने से पहले भी ऐसे अपने आप से बात कर सकती हैं, या दिन में आपके पास समय हो या सुबह को, जैसे अपने आप से बातें करो जो बाबा समझा रहे हैं। किसी भी बात पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने अंदर उस बात को रियलाइज करके बाबा से बातें करके उसके जड़ तक जाओ कि अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वो सब बाबा से जब हम ऐसे कहें, क्योंकि अब हमें बाबा ने बोला है कि हमें सबसे मीठा रहना है। तो मतलब परमात्मा कह रहा है मीठा रहना है, मतलब हम इस दुनिया में भी रह सकते हैं, तभी तो वो इसी दुनिया में आकर हमें कह रहे हैं ना ऐसे। तो बरोबर बाबा शक्ति भी देंगे। तो जब तक हम हर एक बात अंदर सच्चाई से, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ छुपा हुआ होगा ना तो फिर हमें वो मदद नहीं मिल सकेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अंदर ही अंदर डीपनेस में जाके कि इस व्यक्ति से भी मेरे को बहुत कड़ाहट है, मैं इससे जब भी मिलती हूँ तो मुझे अंदर कड़ाहट सी आती है, मैं इससे कड़वे शब्द बोलती हूँ, उसको देखती हूँ, तो मुझे इसको भी खत्म करना है। हमारे मन में आना चाहिए कि नहीं मुझे खत्म करना है। तो फिर हमें एकांत में समय निकाल के बाबा से बातें करके और ऐसे ऐसे संस्कारों को, स्वभाव को जड़ तक जाके हम खत्म कर सकते हैं। अगर हमें निश्चय है कि बरोबर यही मुझ आत्मा का बाप है जो मुझे सब दुख शांति से दूर कर सकता है। अच्छा, मीठी मीठी छोटी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार।
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा मनन द्वारा मग्न अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी बनो, अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मग्न रहता है। मनन शक्ति अर्थात उसको उसके बारे में हम विचार करते हैं, और जब हम उसी बात के ऊपर विचार करते रहेंगे तो हम कौन सी अवस्था में होंगे? मग्न अवस्था में। कई कई लोग होते हैं ना जिनको हम कहते हैं तो पता नहीं कहाँ खोया रहता है, क्या सोचता रहता है। तो वो किसी पॉइंट में या किसी बात में इतना मनन करते रहते हैं जो उसी में मग्न रहते हैं। लेकिन अभी हमें फालतू बातों के लिए मनन नहीं करना है। या बाबा कह रहे हैं जो मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ उसको मनन करते रहो और तुम्हारी मग्न अवस्था होनी चाहिए। तो जब हमारी वो मग्न अवस्था होगी ना बाबा की शिक्षाओं के ऊपर, तो ऐसी आत्माओं को योग लगाना नहीं पड़ता है, वो निरंतर उनका योग लगा रहता है। योग अर्थात बाबा की याद। तो हम बाबा की याद किसी भी रीति से हमें बाबा याद रहे, चाहे कोई बाबा की ज्ञान के पॉइंट के रूप में, चाहे कोई बाबा के गीत के रूप में, या बाबा का कोई भी रूप निराकार या अव्यक्त। तो ऐसे बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। मग्न अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता है। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी पूर्ण। सागर में अर्थात ऐसे नहीं हमने बस थोड़ा सा ही वो पॉइंट सोचा, हाँ बाबा ने ऐसे ऐसे बोला, आज बाबा ने ये पॉइंट बोला, आज बाबा ने ये पॉइंट बोला, ये हो गया जैसे तो तालाब में नहाना। कुछ भी उसके बारे में सोचा नहीं, थोड़ा सा चिंतन किया सबने मिलके बस। लेकिन सागर में समा जाना अर्थात उस बात का एकदम स्वरूप बन जाना कि हाँ जो बाबा ने कहा स्वरूप अर्थात वो आपके कर्मों में आ जाए। हमने उसको इतना अच्छे से डीपनेस से उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया। प्रैक्टिकल अर्थात अपनी लाइफ में जब हम अपने कार्य में आते हैं ना, उस समय हम कार्य में आने से पहले हमने सोचा बाबा ने मुझे ये बातें बताई है, अब मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस कार्य में मैं इस बात को यूज करूंगी, वैसा करके देखूंगी। तो उसमें फिर हमें और अनुभव होता है, तो मतलब हम सागर में समा गए और फिर वो बात हमें पक्की हो जाती है। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समृद्ध हो। समृद्ध का शक्तिशाली। हमारा कोई भी हम संकल्प कर रहे हैं, चाहे अपने कोई स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, या कोई धारणा करने के लिए, या जीवन में आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी कार्य करते समय हमारा संकल्प बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, चाहे कोई भी बात बीच में आए मुझे उसको शांति पूर्वक बाबा की याद में क्रॉस करके मुझे करना ही है, निर्विघ्न रूप में। अच्छा। ओम